तो दोस्तों अब हम बात करेंगे oogenesis। तो oogenesis जो है इसका नेक्स्ट वीडियो, उससे पहले हमने बात किया था गैमेटोजेनेसिस और स्पर्म के बारे में बात किया था। अभी उसका स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। तो oogenesis क्या होता है? oogenesis का मतलब हो गया ओवा का फॉर्मेशन, मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा का जब फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? oogenesis बोल दिया जाता है। तो ये कहाँ टेक प्लेस करता है? ये ओवरी में बनता है। कहाँ पर? ओवरी। इसका मतलब कहाँ बनेगा? फीमेल में बनता है। ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो पता चला टेस्टिस में कह दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ओवरी में बनता है। अब देखो यहाँ पर हार्मोन्स जो रिलीज हो रहा था, हार्मोन्स मेल में भी रिलीज हो रहा था और कहाँ? फीमेल में भी रिलीज होता है। तो दोनों जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये इन गैमेट्स को डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। या करके FSH जो हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है, कहता है शुरू हो जाओ, क्या करना? गैमेट्स बनाना। ठीक है, ये क्या करता है। तो उसके बाद बात करते हैं oogenesis जो होता है फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। ये हमें पहले ही पता चल गया किस स्टेज पर? एम्ब्रियोनिक फेज। एम्ब्रियोनिक फेज, क्योंकि जो ओवरी होती क्या होती है? वो एम्ब्रियोनिक फेज के बेसिस पर भी ऐसा ही कार्य होगा, बाकी कहीं नहीं होता है। उसके बाद ये रहता है कि यहाँ पर एक टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाता है। आफ्टर 28 डेज के बाद क्या हो जाता है? 20 यानी अबाउट 14 डेज के बाद क्या होता है? ओवा रिलीज हो जाता है। तो ये याद रखना है कि स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है? हर एक पीरियड टाइम टू टाइम क्या होता है? बार बार ये साइकिल रिपीट होती रहती है। लेकिन 28 डेज, 30 डेज या 31, 32 डेज आफ्टर ये प्रोसेस क्या होता है? लगातार चलता रहता है। अब ओवा जो होता है ये किससे बनता है? स्पर्म जिससे बन रहा था उसी तरह से ये भी है। तो ओवम जो होता है, जिसको ओवा बोल दिया जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम से रिलीज होगा। किससे डेवलप होता है? जर्मिनल एपिथेलियम से डेवलप होता है। ये हमको याद रखना है। जिसको क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल ऊगेनिया। वहां पर हम स्पर्म पढ़ रहे थे तो स्पर्म बोलेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर ओवा पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा? ओवा बोल दिया जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रीमोर्डियल ऊगोनिया बोला जाएगा। ऊगोनिया बोला जाएगा, याद रखना। ये कैसा होता है? डिप्लॉयड है। भी क्या है? डिप्लॉयड। क्यों? क्योंकि भी डेवलपमेंट नहीं है, केवल बन रहा है। क्या है? डेवलपमेंट नहीं है, क्या हो रहा है? अभी बन रहा है। ये हमको याद रखना है। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स है। अब ये स्ट्रक्चर में देख रहे हैं जर्म सेल्स क्या है? 2x है। ठीक है, अब 2x में वहां पर भी 3 फेज होता है, फिर ग्रोथ फेज होता है, उसके बाद क्या होता है? मैचुरेशन। तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस के दौरान एक 2x सेल से 2x बन गए, दो 2x सेल क्या हो गए? बन गए, जिसको डिप्लॉयड बोला जाता है। अब ये फिर आगे चल करके फिर से क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे। तो अपनी संख्या क्या कर लिया इन्होंने? इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज करने के बाद क्या होता है? उसमें से एक 2x सेल क्या होता है? अपना साइज बढ़ा लेता है। बढ़ाने के बाद क्या करता है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, तभी साइज बढ़ेगा। और साइज अगर बढ़ गया उसके बाद क्या करेगा? एक ही काम करना है, इसमें मियोसिस होता है। क्यों? क्योंकि गैमेट्स हमें बनाना है इससे। तो क्या होगा? मियोसिस होगा। तो मियोसिस के दौरान क्या बनता है? सेकेंडरी oocytes बनता है। क्या बनता है? सेकेंडरी oocytes बनता है। जब ये सेकेंडरी oocytes कंप्लीट हो जाता है उसके साथ में एक क्या बनता है? पोलर बॉडी बनती है। क्या बनती है? पोलर बॉडी बनती है। ये पहली पोलर बॉडी है। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर से उस सेकेंडरी उस साइड से क्या होगा? फिर से डेवलपमेंट होगा। मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस सेकेंड ये कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पहले भैया ऐसे ही रहेगा। और मान लिया फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसमें क्या होगा? उस समय जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट से पहले क्या बनता है? यहाँ पर पोलर बॉडी का एक और फॉर्मेशन होता है। इस तरह से कितनी पोलर बॉडी? अबाउट 3 पोलर बॉडी बनती है। कितनी? 3 पोलर बॉडी बनती है। एक oogoनियम से कितना? 3 पोलर बॉडी और एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। यह हमको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 3 स्टेज, वहां पर भी हमने पढ़ा था। 3 स्टेज यहाँ पर भी है कि यहाँ पर 3 स्टेज क्या? मल्टीप्लिकेटिव है, ग्रोथ है और मैचुरेशन। मल्टीप्लिकेटिव फेज में पता चल गया कहाँ होगा भैया? एम्ब्रियोनिक फेज में होता है। इसमें भी क्या करते हैं? सेल क्या होते हैं? डिवाइड हो करने के बाद क्या करते हैं? अपना नंबर्स इंक्रीज करते रहते हैं। उसके बाद आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या करता है? oogonia न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के वो ऐसा कार्य नहीं कर सकती। ओवा का कंप्लीट मैचुरेशन नहीं हो सकता। इस वजह से क्या करता है? ये स्पर्म को ये क्या करता है? ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte, जो कि किस स्टेज पर है? डिप्लॉयड है। ये क्वेश्चन उठ जाता है MCQ में, कंपटीशन में, कि प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो प्राइमरी oocytes में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? केवल डिप्लॉयड होते हैं, मतलब 2n होते हैं, हैप्लॉयड नहीं होगा।
अब बात करते हैं मैचुरेशन। जब ये कंप्लीट हो जाता है, oogonia बन गया, तो oogonia बनने के बाद क्या होगा, म्योसिस होता है। म्योसिस जब यहाँ पर, लेकिन म्योसिस क्या हो जाता है भैया, आधे में कंप्लीट हो जाता है, आधे में क्या होगा, हॉल्ट्स हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर डिवीजन क्या हो जाता है, हॉल्ट्स हो जाता है। तो oogonia क्या हो जाता है, प्रोफेस फर्स्ट स्टेज में ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर OMI फैक्टर होता है। अब ये क्या होता है, OMI फैक्टर का मतलब क्या, oocyte मैचुरेशन इनहिबिटर, मतलब ये रोकता है, कहता है भैया बेटा अब यहीं रुक जाओ, अभी आगे बाद में जाना, ठीक है, ये कहता है। तो oogonia जो होता है धीरे धीरे इनएक्टिव पीरियड में चला जाता है। इस इनएक्टिव पीरियड को बोलते हैं एट्रेशिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एट्रेशिया के नाम से जानते हो। और ये प्यूबर्टी तक ऐसे रुका रहता है। क्या होता है, प्यूबर्टी तक ऐसे रुका रहेगा, जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप पूरी तरह से नहीं हो जाता तब तक ये रुका रहेगा। तो इस रुके हुए पीरियड को क्या बोलते हैं, एट्रेशिया के नाम से हम जानते हैं। आगे रहता है, जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है उस समय हार्मोन्स रिलीज होगा, जो कि पिछले भी वीडियो में बात हुआ था। क्या बात हुआ था, FSH हार्मोन, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये गैमेट्स बनाने के लिए प्रेरित करता है। कहता है शुरू हो जाओ, अब बनाने का समय आ गया है, क्योंकि हमारा भी टाइम आ चुका है, ठीक है, ये कहता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब म्योसिस फर्स्ट होता है तो उसमें प्राइमरी oocyte बनता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, क्योंकि म्योसिस का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, म्योसिस फर्स्ट में प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर बचे हुए बाकी सेल्स होते हैं, तो उनमें से एक सेल जो होगा वो अपना साइज बढ़ा लेगा, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte को क्या बोलते हैं भैया, पोलर बॉडी। ये क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सेकेंडरी oocytes बोला जाता है। बचे हुए लोगों को, बचे हुए सेल्स को क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी या पोलोसाइट। पोलर बॉडी या पोलोसाइट बोला जाता है, पोल नहीं खेलना है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है, तो फर्स्ट पोलर जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, प्राइमरी oocyte के साथ तो जुड़ी हुई रहती है, धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाती है। बहुत सारी स्पेसीज में क्या हो जाती हैं, ये बनता है, डीजेनरेट हो जाता है। इसमें इंसान भी शामिल हैं, वुमेन्स भी शामिल है, फीमेल में भी ऐसे ही होता है। जिस प्रोसेस में ये है, इनमें भी क्या होता है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, बाद में क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो हमारा वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया जाएगा। तो आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।